नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आपका एनआरटी सक्सेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 फौजी सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला करा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, हम आपको एसएससी जीडी 2050 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इन प्रैक्टिस सेटों को करने के बाद आप पेपर में बहुत अच्छा अपना स्कोर करके आएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। इस इसमें 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और एक आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। इन प्रैक्टिस सेटों की तैयारी करने के बाद आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो पिछले कुछ सालों में एसएससी द्वारा पूछे गए होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में आया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। देखो इसमें क्या क्या रखा है। देखो जैसे ये है, देखो 343। 343 क्या होता है? 343 क्या होता है? 7 की पावर 3। 7 की पावर क्यूब करेंगे तो 343 आता है। और अगर इससे रिलेशन देखें तो क्या है? 7 गुणा 3, तो 7 या 21 हो जाएगा। ऐसे ये देखते हैं। देखो ये किसकी 2 की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, ये 2 की पावर 3 दे रखा है और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से ये आ गया 6। ऐसे ये देखो, इसको 3 से भाग कर लेंगे हम। जब हम 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 4 की पावर 3 आएगा। और 4 की पावर 3 क्या होती है? 4 की पावर 3 होती है 64। तो 4 की पावर 64 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 64 दे रखा है यहाँ पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम आपस में रिलेट करेंगे। जैसे ये यहाँ पर जो है वो क्यूब आएंगी, यहाँ पर जो है वो क्यूब आएंगी। ठीक है, ये सभी क्यूब होंगे और इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ये क्या आ गया? ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ आ गई। अल्फ़ाबेट सीरीज़ आप सभी को पता है, ये बहुत ही आसान होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन कब आया था? ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। देखो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। क्या करना होता है? केवल प्लस और माइनस का खेल होता है। देखो जैसे जेड, जेड कितने पे होता है? जेड 26 पे होता है। और डब्लू कितने पे होता है? डब्लू 23 पे होता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। देखो एग्जाम में आंखों ही आंखों में क्वेश्चन करना होता है, पेन नहीं चलाना होता है। देखो 26 में से 3 घटाए 23, और 23 में से हम दोबारा 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 20। 20 पे होता है टी। अब टी में से 3 घटाएंगे, टी में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 17। और 17 पे क्या होता है? क्यू। फिर 17 में से फिर 3 घटा देंगे, 14। और 14 पे होता है एन। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पर पहला अक्षर इसका टी होगा। देखो टी हमें एक ही ऑप्शन में दे रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आगे बता देता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन ये होगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता लग गया कि पहले टी दे रखा है और टी हमारा ओनली एक ही ऑप्शन में है, तो हम ये वाला आंसर टिक करके आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो ए को हम क्या मान सकते हैं? 27 मान सकते हैं। 27 में से 3 गए कितना आ गया? 27 में से 3 गए कितना आ गया? 24। और 24 क्या है? 24 एक्स पे दे रखा है। ठीक है, फिर 24 में से 3 घटाएंगे, फिर 24 में से हम 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 21। और 21 21 किस पे होता है? टी के बाद क्या आएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, देखो सी, सी 3 पे होता है। 3 में से 3 गए 26 आएगा। ठीक है, तो 26 पे जेड आ गया। अब जेड में से 26 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 23। 23 आ जाएगा। और 23 पे क्या होता है? 23 पे होता है डब्लू। ठीक है, तो डब्लू आ जाएगा। अब देखो एफ, एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है। 6 पे एफ होता है।
अब इसमें से 3 घटाएंगे 3 सी पे होता है, फिर 3 घटा देंगे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 यानी कि जेड। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखो या तो इसे ऑप्शन से कर दो या फिर आप पूरा सॉल्व करो। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसे ऑप्शन से ही आंसर कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये वाली टाइप बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। इसमें क्या करना होता है, ये बहुत ही आसान टाइप होती है। इसमें जो लेटर दिए होते हैं उन्हें ही आगे पीछे करना होता है और बहुत ही आसान तरीके से ये वाले सवाल हो जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, देखो जैसे यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके सारे ही लेटर यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या क्या रखा है, एक निश्चित गुण भाषा में डेफिनिट को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो आप इसमें देखेंगे, देखो एफ आई जो तीसरे चौथे पे थे वो पहले और दूसरे पे आ गए हैं, एफ आई। ऐसे ही देखो यही लॉजिक इसमें लगना चाहिए आगे वाले में। आगे वाले में क्या दे रखा है, देखो देखो क्या क्या रखा है, डबल एफ दे रखा है तीसरे और चौथे पे। उसी प्रकार ये डबल एफ पहले और दूसरे पे आया हुआ है। ऐसे ही देखो ये वाला हमें फाइंड करना है। देखो जो तीसरे चौथे पे दिया होता है वो पहले और दूसरे पे आ जाएगा, टी ए। और टी ए देखो ऑप्शन से अगर हम टैली करेंगे तो 3 में दे रखा है। आगे देखो देखते हैं, जो सेकंड लास्ट है टी ई और लास्ट है वो क्या आ गया, वो इसके बाद आ गया टी ई। ऐसे देखो इसमें जो सेकंड लास्ट और लास्ट है ओ डब्ल्यू और ये आ गया यहाँ पे ओ डब्ल्यू। ऐसी जो सेकंड लास्ट और लास्ट है ई डी वो यहाँ पर आ जाएगा ई डी। अब देखो इस पे देखो टी ए ई डी, टी ए ई डी, यहीं से यहाँ से भी हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा, 2 में आ रहा है। ठीक है आगे देखते हैं। अब क्या बचा है, डी ई और एन आई। तो डी ई और एन आई यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ऐसे देखो बी यू यहाँ पे आ जाएगा और ए एल जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही देखो ए टी बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा और सी एच जो बचा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब देखो ये वाला आंसर किस में दे रखा है, टी ए ई डी ए टी सी एच। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, बस आपको थोड़ी सी सही अप्रोच लगानी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एनालॉजी को याद रखना, जीएस से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जिस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इन प्रैक्टिस सेटों में सारे ही कवर करा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे खेलों की बात हो रही है, तो खेलों में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। खेलों का जो परिसर होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। उस परिसर को या उस मैदान को क्या बोला जाता है। खेलों से संबंधित ट्रॉफियाँ पूछी जा सकती हैं। खेलों से संबंधित जो पुरस्कार है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वो जीएस का काम है। स्टैटिक जीके में आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टैटिक जीके में आपने सभी क्वेश्चन ये पढ़े होंगे कि और खेलों से संबंधित शब्दावली कौन, यानी कि कौन सा शब्द किस खेल में यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। नंबर 4 दे रखा है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। जैसे दिलीप ट्रॉफी, क्या दे रखा है, दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो उसी तरह हम इन चारों में से कोई सही ऑप्शन बताना है। देखो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, डूरंड कप। डूरंड कप किससे, डूरंड कप जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। और देखो ध्यानचंद, ध्यानचंद किसे कहा जाता है, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर।
ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। तो ये किससे संबंधित होगा? ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब वर्धमान ट्रॉफी, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित होती है? भारोत्तोलन से। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित होगी। आगा खा कप, ये हॉकी से संबंधित है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? आगा खा कप हॉकी से संबंधित है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? तो ये क्या है? ये सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? सीरीज से। सीरीज के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको जल्दी से सोचना होता है। ये वाला लॉजिक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये हर बार पूछा जाएगा। बस क्या है, संख्याएं चेंज होती हैं। ये बाकी क्वेश्चन के लॉजिक है वो एक जैसे ही रहते हैं। देखो, जो शुरुआत में नंबर छोटा हो और लास्ट में बड़ा हो तो क्या गुणा वाला लॉजिक लग रहा होगा उसमें। जैसे देखो 7, 7 दूनी 14 जमा 3 17 हो गया। या फिर 7 या 21 -4। अब देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा। देखो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पर ना आके हम पहले इस वाले लॉजिक को देख लेते हैं। देखो 137, 137 गुणा 3, 7 या 21 का एक हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11 का एक हासिल लगा 1 और 1 4, 411 -4 कितना आ गया? 407। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है? ये वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब देखो हम 17, ये जो 17 दे रखा है क्या करेंगे? 17 गुणा 3, 17 × 51 -4, 51 -4 47। और 47 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो आप 3-4 साल के पिछले कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपको ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सिलॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें गोला बना के इनका बहुत ही आसान तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड में तो डायग्राम बन जाएगा और 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, निम्न में से 3 कथन और उसके बाद और क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 3 कथन दे रखे हैं, 1 2 3, और इसमें 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हों, ठीक है, निश्चित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि कौन सा निष्कर्ष सही है कथन के अनुसार। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके गोले बनाने लेंगे। देखो क्या दे रखा है, सभी साइकिल, जितनी भी साइकिल है, ठीक है, ये क्या दे रखा है, साइकिल, जितनी भी साइकिल है वो पहिए हैं। सभी साइकिल जो हैं वो पहिए हैं। कुछ पहिए रबर हैं, कुछ पहिए जो हैं वो रबर हैं। कोई रबर जो है वो प्लास्टिक नहीं है। कोई भी जो रबर है ना वो क्या है, प्लास्टिक नहीं है। अब देखो इसमें निष्कर्ष क्या दे रखा है, ये तो हो गया कथन। कुछ पहिए साइकिल हैं, कुछ पहिए, कुछ जो पहिए यानी कि पहिए तो इतने सारे हैं, और इसमें से कुछ क्या साइकिल है? हाँ देखो कुछ साइकिल है, पहला सही हो गया। पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। देखो कुछ पहिए, दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ पहिए प्लास्टिक है, कुछ पहिए और प्लास्टिक, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जब कुछ भी संबंध ना हो तो वो वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है।
निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है और केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। देखिए हमने देखा ना कि कितनी ही आसान तरीके से हमने ये वाले सवाल कर लिए। इसमें सिर्फ 2-4 सेकंड में तो आपकी फिगर बन जाएगी और 2-4 सेकंड में ही आपका क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तरह के सवाल होते हैं वो टाइम टेकिंग वाले होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपको उल्टे क्वेश्चनों को लेके रखना है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है। एग्जामिनर जब चाहता है कि बच्चों को टाइम ख़राब हो तो वो इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, और इस तरह के क्वेश्चनों को वो, इसके जो ऑप्शन है सब बच्चे कैसे करते हैं, सब बच्चे पहले ए ऑप्शन रखते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इस तरह से उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें इस वाले सवाल की क्या अप्रोच होनी चाहिए? हमें इस वाले सवाल को ऑप्शन को उल्टे लेके सॉल्व करना चाहिए, जैसे पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। और ज़्यादातर जो होता है इसका आंसर वो लास्ट वाले ऑप्शन में छुपा होता है। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको ऑप्शन की मदद लेनी होती है, बिना ऑप्शन के सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। देखो यहाँ पर चिन्हों के साथ साथ संख्याएं भी आपस में बदलनी है। देखो इसमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरणों में कौन से दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि क्या करना है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इसमें चिन्हों, दो चिन्हों और दो संख्याओं दोनों को बदलना है। देखो इस वाले ऑप्शन में गुणा को और जमा को आपस में बदलना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा। 4 और 9 को आपस में बदलना है, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत ही हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 8 को जब हम भाग करेंगे 9 से तो पॉइंटों में आंसर आएगा, जो कि गलत है। देखो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा प्लस और गुणा को बदलना है, 4 और 6 को बदलना है, ठीक है, 4 और 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ 8 भाग में आएगा। तो ये वाला भी आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 8 भाग 6 है, जो कि पॉइंटों में आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी रख के देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 6। आठ भाग 4 गुणा, देखो 8 यहाँ से आ जाएगा 2, 2 नहीं 18, और यहाँ जाएगा प्लस का 3, 21, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन हमारा यही हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम रख के देख लेते हैं। 8 की जगह में 9 रखना है, तो यहाँ पे 9, भाग की जगह गुणा रखना है 4, यहाँ पे भाग आ जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, 6 का ऐसे आ जाएगा, जमा ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 9 चौक 36 भाग 6 जमा 3 घटा 8, 6 छिंग 36, 6 और 3 9, 9 में से 8 गए 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन है। एनालॉजी से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। ये 3 टाइप की एनालॉजी आपकी ना किसी पेपर में हर बार पूछी जाती हैं। ये 2-4 चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो इस वाले में क्या दे रखा है, देखो इसमें तो 3 अक्षर हैं और इसमें 6 अक्षर हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो अगर हम टी कितना होता है 20, और यहाँ पे जेड जमा, यहाँ पे 6 दे रखा है, जमा 6 करते हैं, एस होता है 19, और 19 में 6 जोड़ेंगे, 19 और 6 25, और 25 ही हमारा बन नहीं रहा है। तो ये वाली ट्रिक तो हमें काम करेगी नहीं। क्या ट्रिक काम कर सकती है, यहाँ देखते हैं। देखो
लास्ट का और शुरू का देखते हैं। एन, यहाँ से -1 करेंगे, एम, एन, ठीक है। अब एन से +1 करेंगे, एन, ओ, आई, एच आई -1, यहाँ पे करेंगे आई +1। अब एस से देखते हैं, -1 एस, आर आ गया, +1 एस टी आ गया। इसी तरह से देखो पीछे वाले का -1, पीछे वाले का -1 और फिर +1 एक बार। -1 क्या होता है, एन, फिर क्या आता है +1 पी, -1 और फिर +1 एच, फिर जे। ऐसे यहाँ पे आर -1, क्यू +1 एस। तो हमारा आंसर हो जाएगा NPHJQS। तो आपने देखा ना हमने किस तरह से ये लॉजिक लगाया। आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये वाली टाइप, ये वाली जो टाइप है वो सभी क्वेश्चनों में पूछी गई थी पिछली साल। हालांकि आसान पूछी गई थी लेकिन पूछी गई थी। चलो भाई सभी लोग देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या हो सकता है आपके इस प्रश्न का सही जवाब। देखो 6 @ 10 #5 *7 = 63। ढूंढो आप कैसे कैसे इसे बना सकते हैं। देखो कैसे बनाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 5 15। ये ढूंढना पड़ेगा आपको लॉजिक, कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। देखो ये वाला लॉजिक आपका इधर भी फॉलो होना चाहिए। जैसे आपका @ की जगह क्या है, @ की जगह जमा है, हैश की जगह गुणा है, स्टार की जगह जमा है। देखो 10 पंजे 50, 56 और 7 63। तो यहाँ भी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो बस यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। @ का क्या मतलब था, जमा। 5 हैश का क्या मतलब है, हैश का मतलब है गुणा। 6 स्टार का मतलब है जमा। 7 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6 पंजे 30, 4 34, 34 7 41, 41। 41 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि हमने कितनी आसान तरीके से ये वाला सवाल कर लिया। देखो इन चिन्हों को आप ध्यान में रखना, ये आगे पीछे करके एग्जामिनर दे सकता है आपके क्वेश्चन में। तो उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो सीरीज, रिपीटेड सीरीज। सीरीज की मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन मान लेना आप एग्ज़ाम में आएंगे। देखो एक तो होगी नंबर सीरीज़, एक होगी अल्फ़ाबेट सीरीज़ और एक होगी रिपीटेड सीरीज़। इसको ना दे तो नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन कर दे, तो 3 के चांस रहते हैं सीरीज़ चैप्टर से। नंबर्स ऑफ लेटर को काउंट करना होता है और फिर पेयर बनाना होता है। क्वेश्चन करने का तरीका यही है। देखो यहाँ पे क्या है, OPQST और O दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से हम काट देंगे इसे, ठीक है। ऐसी OPQRST फिर दोबारा रिपीट हो रहा है O, फिर देखो यहाँ पर, यहाँ फिर दोबारा O रिपीट हो रहा है और फिर यहाँ दोबारा फिर O रिपीट हो रहा है। तो बस हो गया क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो SSC GD 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो ओ पी क्यू डैश एस टी, ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस टी ओ, और यहाँ पे आ जाएगा पी, क्यू आर एस टी ओ, पी क्यू आर एस टी ओ, पी क्यू आर, और यहाँ पे एस। तो हमारी सीरीज क्या बनी, आर पी टी एस, आर पी टी एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा हमने कितनी आसान तरीके से ये वाला सवाल कर लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूरे पूरे चांस रहते हैं आने के, और ये बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाता है। ये मुझे बहुत ही आसान लगता है। ब्लड रिलेशन में ये वाली टाइप बहुत ही आसान होती है, बस आपको इसकी थोड़ी अप्रोच सीखनी है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको आप 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे। तरीका क्या है, ध्यान इस बात पे देना। ये इक्वेशन दी गई है, केवल दो चीज़ों पे सवाल में ध्यान देना होता है। एक तो ये कि सवाल में पूछा क्या गया है, और दूसरा देखो इधर पी क्यू है तो इधर भी पी क्यू है, इधर पी क्यू है तो इधर भी पी क्यू है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में ये चेंज कर देता है, तो आपको फिर थोड़ा ध्यान से करना होता है। अब देखो बिना पेन चलाए आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्या दे रखा है, ए इंटू बी सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, एफ का ए से रिलेशन पूछा है, तो कहाँ से सॉल्व करोगे, तो इस यहाँ से सॉल्व करोगे, क्योंकि रिलेशन ए का पूछा गया है। तो ए का एफ से क्या संबंध है, ए हमें क्या निकालना है, ए का निकालना है, ठीक है। माइनस, माइनस का क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है बहन, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, भाई। तो ये जो हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका भाई हो गया, माइनस ये इसकी बहन होगी, भाग, भाग का क्या अर्थ है, पिता, ये इसके पिता हो गए। बी, गुणा, गुणा का क्या अर्थ है, ये इसकी माँ हो गई। तो देखो क्या दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है, बहन, बहन का भाई भाई हो गया, भाई की बहन बहन होगी, बहन के पिता पिता हो गए, पिता की माँ, पिता की माँ होगी दादी माँ, यानी कि ग्रैंड मदर, यानी कि होगी फादर्स मदर, दादी माँ। माँ नहीं होगा इसका आंसर, पिता की बहन भी नहीं होगा। देखो माँ की माँ, माँ की माँ होती है नानी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो पिता की माँ, फादर्स मदर, ये इसका सही आंसर होगा। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसान तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन भी हल कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो 4 क्वेश्चन आएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं कहूँगा फिगर सीरीज। दूसरा टॉपिक होता है मिरर इमेज, तीसरा होता है हिडन फिगर, चौथा होता है फिगर कंप्लीशन। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। पूरी पूरी संभावना हो सकता है आपको फिगर के न दे तो मिरर के दे दे, एनालॉजी का कोई क्वेश्चन दे दे। देखो ये कैसे होगा, पहले ही हो गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आएगा, और फिर ये यहाँ पे आएगा। इस तरीके से फिगर चल रहा है ये। देखो पहले यहाँ पे गया, ठीक है,
तो ये जो बॉक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे तो त्रिभुज आएगा यहाँ पे। हमें क्या है, हमें इसको देखना है। वो ये हमने कैसे निकाले, ये हमने स्क्वायर को देखा सबसे पहले किस तरह वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो एरो यहाँ पर है तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एरो, ये यहाँ पर आ जाएगा और गोला यहाँ पे आ जाएगा। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, हमें सिर्फ मूवमेंट का पता करना होता है। जब हम मूवमेंट निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, इसमें मंथ का भी कोड दे रखा है, ईयर का कोड दे रखा है और वीक का कोड पूछा गया है। देखो मंथ को लिखा हुआ है 14, 12, 13, 71, 9। ईयर को लिखा है 22, 22, 6, 9। उसी प्रकार हमें वीक को निकालना है। इसमें एम दे रखा है 14 पे, ओ 12, एन 13, टी 7, एच 19। देखो एम कितने पे होता है, 13 पे, और हमें 14 दे रखा है। ओ होता है 15 पे और हमें 12 दे रखा है, यानी कि ये टोटल क्या हो गया 27 और ये टोटल क्या हो गया 27। तो हमें क्या है, अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया अपोजिट दे रखे हैं। जैसे एच का 8 होता है और ये 19 दे रखा है, तो 9, 8, 17 के साथ ये भी 27 हो गया इसका टोटल। जो भी अपोजिट नंबर होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 27 होता है। तो ऐसे देखो हमें वीक का निकालना है। वीक W 23 पे होता है, E 5 पे होता है, E 5 पे होता है और K 11 पे होता है। हमें क्या निकालना है, इसके अपोजिट। तो 27 में से माइनस कर देंगे 4, इसे 27 में से माइनस करेंगे 22, इसे 27 में से माइनस करेंगे 22, इसे 27 में से माइनस करेंगे 16। तो 4222216 डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है फिगर कंप्लीशन, आकृतियों को पूर्ण करना। तो हमें ये आकृति दे रखी है और हमें इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सी आकृति इसमें फिट होगी। फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमें नेगेटिव चीज़ों को सबसे पहले हटा देना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत ही आराम से हट जाती हैं और हमें बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को पूर्ण करने में हमारी मदद करती हैं। नेगेटिव एनर्जी जल्दी से पकड़ती है हर किसी को। तो क्या करना है, आपको उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाना है। तो आप क्या बोलोगे, देखो गुरुजी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ये काटेगी, यहाँ पर ये बॉक्स आएगा। देखो यहाँ पर जो ये 2 लाइनें हैं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गए, यहाँ तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना ये, तो ये थोड़ा और ऊपर आएगा जो कि इसमें नहीं दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा खाली डी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नॉन वर्बल जब भी कर रहे हो तो उसे नेगेटिव चीज़ों को सब में पहले हटा दो। जो गलत चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी से नज़र आ जाती हैं। कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन फिगर को देखा और आंसर फिगर को देखा और कंपेयर किया और तुरंत आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर, यानी कि कौन सा शब्द हमारा चौथे स्थान पे आएगा। देखो सबसे पहले आप चीज़ों को कैसे पहचानोगे, सबसे पहले आप देखोगे कॉमन लेटर्स को। देखो पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है और पी इसमें भी है, इन सभी में पी है। उसके बाद देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है,
सभी में आर है। फिर उसमें देखेंगे आई, इसमें भी आई, इसमें सब में आई है। उसके बाद देखेंगे देखो वी। वी देखो वी होता है 22 नंबर पे और एस होता है 19 नंबर पे। तो सबसे पहले पे तो ये आएगा। अब देखो ये हो गया वी, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया। अब इन चारों को कंपेयर करेंगे। देखो वी से ये सारे कंपेयर ये हट जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे आई आ रहा है, यानी कि कोई ये पहले आएगा। देखो इसमें सी आ गया, इसमें टी आ गया, तो 2 पे आ जाएगा और 3 पे आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, फिर पहला आया। अब देखो इन चौथे और पांचवें में कंपेयर करेंगे। ये 4 पे आएगा और ये 5 पे आएगा। 4 पे क्या आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 4, ठीक है। तो उसने क्या पहुंचा चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथे स्थान पर आया 5। पांचवा क्या है प्रिविलेज। तो यहाँ पे प्रिविलेज क्या है, प्रिविलेज यहाँ पे चौथे स्थान पर आने वाला है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रिविलेज होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी, ये होगी रेखा ए बी, पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखो सही प्रतिबिंब हमें देखो जब भी लेफ्ट है, ये लेफ्ट में दे रखा है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी राइट में चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये बॉक्स बनना है, तो बॉक्स कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, है ना। ये इस तरह से आकृति होगी, बॉक्स यहाँ पर बनेगा। ये निशान देखो इधर है, तो ये वाला निशान इधर को हो जाएगा, ठीक है। ये वाला निशान इस तरह से हो जाएगा। तो देखो ये वाला बॉक्स जब इधर जाएगा, इसमें बॉक्स बनना है, इसमें बॉक्स बनना है, इसमें बॉक्स नहीं बनना, सी गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसका बॉक्स नहीं बनना, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज देखो टेढ़ा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। देखो हमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को हटाना है, क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ें हट जाती है तो हमारा जो क्वेश्चन करने की स्पीड है वो अपने आप तेज़ हो जाती है। अब देखो अब केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। देखो ये बचा है और ये बचा है। इसमें देखो देखो इसमें ये वाली जो फिगर है ये कहीं पर भी नहीं बननी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये वाला हमारा केवल बी ऑप्शन बचा है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये वाला क्वेश्चन सिमिलर सेट के अंतर्गत आता है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँ तो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे, क्योंकि जो लॉजिकल चीज़ें जो भी हम करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट आता है। तो इससे क्या है आपका थोड़ा माइंड भी शार्प हो जाता है, जिससे आपको अच्छा लगता है और आप कहते हैं और भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएं। तो आप जो है अगर 100-150 क्वेश्चन इसमें कर लोगे तो आप महारत हासिल कर लोगे। तो वही चीज़ें घूम फिर कर आती रहती हैं। पहचानो देखो क्या लॉजिक होने वाला है। 34, 15, 64 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 34 और 15, 15 का अगर हम 2 गुना करते हैं 15 दूनी 30 और यहाँ पे 34 जमा कितना हो जाएगा 64। तो अब क्या लॉजिक लग रहा है इसमें देखते हैं। देखो 17 दूनी 34 और 29 जमा 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 2 6। तो क्या लॉजिक लग रहा है देखो इसमें पहला फर्स्ट जमा सेकंड कितना 2 टाइम्स बराबर थर्ड, तब जाके थर्ड वाला आ रहा है, ठीक है। तब जाके थर्ड वाला आ रहा है। तो हम ऑप्शन देख लेंगे किसमें देखो ऐसा बनना है। देखो इसमें क्या है एक आसान तरीका ये है कि हम यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे लगाएंगे देखो 3 दूनी 6 और 1 7, ये वाला ऑप्शन नहीं है।
8 दूनी 16, 6 और 4 10, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। 4 दूनी 8, 5 13 का 3, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 2 दूनी 4 और 4 8, देखो ये देख लेंगे। 25 14 दूनी 28, 8 5 13 का 3, ऐसे लगा 1 53, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 32 दूनी 64, ये तो ऊपर जा रहा है, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ये होता है जब भी हम किसी 3 और 2 की गुणा करते हैं। जैसे मान लो कोई भी बड़ी संख्या है 8 9 6 4 2 3, तो हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो 6 3 18, 8 8 हमारा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से बहुत ही जल्दी हम क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालना। देखो ये जो फिगर आपको दे रखी है, ये कौन से फिगर में आपको नज़र आ रही है, वही इसका आंसर होगा। देखो यहाँ पर ये फिगर बन रही है लेकिन प्रॉपर नहीं बननी, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ पर ये फिगर बनी रही है कहीं पे, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखो ये फिगर हमें यहाँ पे नज़र आ गई है, इसलिए ये वाला आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाली जो फिगर है वो कहाँ पर नज़र आ रही है, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो सीटिंग अरेंजमेंट, पिछले लास्ट ईयर के पेपर में हर पेपर में 2 2 क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट से। हो सकता है इस बार भी आपको देखने के लिए मिले 1 या 2 क्वेश्चन सीटिंग से। देखो सीटिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे इन क्वेश्चनों की, तो आप बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। देखो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो शुरुआत में तो उसे स्किप कर दो, लेकिन लास्ट में जब टाइम बचे तो उसे करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन के अंदर का 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 सहकर्मी है। देखो ये वाला जो होता है बायां, लेफ्ट हैंड होता है, और ये दायां राइट हैंड होता है। ये लेफ्ट होता है। देखो ऐसे चलोगे तो सबके लेफ्ट हैंड दिखाई देंगे, ऐसे चलोगे तो सबके राइट हैंड दिखाई देंगे, क्योंकि फेस अंदर की साइड में है। देखो सबसे पहले क्या बोल रखा है, डी ई और बी के बगल में बैठा है। डी ई और बी के बगल में बैठा है। सी ए और एफ के बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यदि ए ई के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखो क्या पूछ रखा है, सी के बगल में, सी के बाईं ओर, बाएं जब बोलेगा तो इस तरह चलेंगे, सी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो एफ हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एफ ही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 18 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये डाइस वाला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ डाइस के पैटर्न को समझना है और आपका सवाल कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा।
डाइस के चांसेस ऐसे रहते हैं, कभी पूछ लिया जाता है कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको तैयारी तो सभी की करनी पड़ेगी। देखो, अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो, जब भी दो मिल जाएं बी और सी तो उसका आंसर हमेशा अपोजिट होता है। जब भी किसी दो डाइस में दो एक जैसे मिल जाएं, जैसे इसमें बी और सी मिला है, बी और सी मिला है, तो ए के अपोजिट में ई होगा, ए के अपोजिट में ई होगा हमेशा। आपको ये सारा प्रैक्टिस सेट अपने आप सॉल्व करना है। और अगर आपके 20 में से 20 सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 20 में से 19 सॉल्व हो रहे हैं और एक गलत हो रहा है तो आपको अपनी तैयारी इससे इस लेवल पे करनी है कि आप 20 के 20 क्वेश्चन कर पाएँ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई इसका आंसर हो जाएगा। जब भी डाइस के क्वेश्चनों में दो पासे एक जैसे हो तो तीसरा अपने आप उसका अपोजिट हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है और अगले प्रैक्टिस सेट में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराएंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये ब्लड रिलेशन की सेकंड टाइप है, ये भी पूछी जाती है। ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये वाला क्वेश्चन जीडी में पूछा गया 24 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 में। साथ ही आपको स्कोर भी लिखना है कि आपको 20 में से आपका क्या स्कोर रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वाली सीरीज़ हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता जीडी का। चलिए, इस सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।